हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम तैयार करने में हुई गलती के मामले की जांच की जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के परीक्षा की उत्तर कुंजी की जांच में हुई गलती को लेकर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की बात कही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में डिजिटलाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की गलती से प्रदेश के जिन 4722 विद्यार्थियों का फेल होने से एक साल बर्बाद होने जा रहा था, अब परीक्षा परिणाम में संशोधन के बाद विद्यार्थी खुश हैं। मुख्यतः आप जानते हैं कि हमारी जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारे शिक्षा विभाग का वो चला है और उसके तहत ही आपने देखा होगा कि अलग से हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट विद्या समीक्षा केंद्र को भी हमने पिछले वर्ष उसको फंक्शनल किया था। सोच यही है कि हमारी चाहे अटेंडेंस की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स की बात हो, एक सही पिक्चर हमारे डायरेक्टरेट तक, हमारे विभाग तक पहुंचे। इस सोच के साथ हमारी जहां पर विशेषकर जहां पर वाईफाई से संबंधित समस्या है वो भी स्ट्रेंथन की जाएगी और इसी सोच के साथ हमारा जो ये समग्र शिक्षा के माध्यम से अपने स्कूलों को वाईफाई उपलब्ध करने की बात है, ये आपने पढ़ा भी होगा और इसमें हम आगे कार्य भी करेंगे। निश्चित रूप में मैं समझता हूँ जो भी दोषी लोग होंगे जिनके द्वारा ये इस तरह की मैं समझता हूँ लैप्स होगा, रूल्स के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे याद है कि जब ये प्रकरण हुआ था और उस वक्त मेरा कांगड़ा का कार्यक्रम था और जैसे ही आपका बोर्ड का परिणाम शायद 7 या 8 को आपका ये मैं समझता हूँ घोषित हुआ था और उसके अगले दिन जैसे ही मेरे संज्ञान में विशेषकर इंग्लिश से संबंधित मुख्यतः ये मामला था, जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड को, डीसी कांगड़ा जिनके पास एक कार्यभार भी है, चेयरमैन एचपी स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उनको सारी बातों से परिचित कर दिया था और क्लियर कट आदेश दिए थे कि इसमें हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और एक मैं समझता हूँ निश्चित समय अवधि में अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसमें पुनर् हमारे को मैं समझता हूँ अपना रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा और विदिन 2-3 डेज उसमें सारी एक्सरसाइज भी हुई है और जैसा आपने कहा जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ एज पर रूल्स कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और इन पदों को भरने के आपका 2 रास्ते हैं। एक तो आपका मैं समझता रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगभग 3800 के आसपास हमारे जो टीचर्स हमने बैच वाइज रिक्रूटमेंट प्रारंभ की थी उसमें काफी इस वर्ग के भी और हमने प्रयास किया कि अधिक से अधिक हमारे दुर्गम क्षेत्रों में इन पदों को भरा जाए। और दूसरा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी हमारी लगभग 3101 पोस्टें आपकी चयन आयोग हमीरपुर के पास लंबित है और वहां पर भी हमने प्राथमिकता, मैंने सीएम साहब को भी बोला, वहां पर हमारे जो चेयरमैन लगे हैं राजीव जी उनको भी बोला, जो सेक्रेटरी हमारे चयन आयोग के उन्हें भी कहा कि 3101 में से पहली प्राथमिकता जो हमारे टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल लगभग आपकी 400-450 पोस्टें वो निकले और साथ ही साथ हमने एक युक्तिकरण का भी प्रोसेस प्रारंभ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।